औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लाइफ लाइन के बारे में मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है जनाब। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ लाइन की हम एज कैसे निकालते हैं। तो एज निकालने का तरीका करिए कि आप लाइफ लाइन को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करते जाएँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। देखिए आजकल एवरेज जो एज है वो तकरीबन 80 साल अगर हम माने, तो यहाँ पे जो वाक़यात आप पढ़ेंगे वो एज होगी 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। तो इसी तरह ज़िंदगी की लाइन नीचे की तरफ यहाँ से शुरू होती है और ये फिर ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज़िंदगी की लाइन को पढ़ते हैं। ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो तो ये इंसान के सेंसिटिव होने का बताती है, और ये अगर यहाँ से इस तरीके से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही आपको नज़र आए तो इंसान की बचपन की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, स्ट्रगल होती हैं। इसका साइन ये होता है। और जिस लम्हे आपकी ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हो जाए किसी भी जगह से, उस लम्हे इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती है। लेकिन देखिए यहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि पहले इंसान की ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब ये ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आती है तो ये पहले से कहीं ज़्यादा इस इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जहाँ से ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होती है वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम, स्ट्रगल, टेंशनें ज़रूर आती हैं। 2-4 साल, 5 साल इंसान के बाज़ दफ़ा बड़े ही मुश्किल आते हैं। इसी तरह अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो आपको ये हाथ में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नज़र आ रही है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बचपन में ये देखेंगे, सेहत के इशू भी इनको होंगे और प्रॉब्लम भी आएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ लाइन ये इस तरीके से चल रही है और ब्रेन लाइन जो है वो इसके साथ ऐसे टच होके और बस ऐसे चल जाती है, तो ये अगर थोड़ी सी मिली हुई होगी तो ऐसे इंसान के अंदर नॉर्मल सी सेंसिटिविटी होगी। लेकिन अगर ये जो लाइन है ये ज़िंदगी की लाइन के साथ बहुत ऐसे चल के और फिर ये दिमाग की जो लकीर है वो ज़िंदगी की लाइन के साथ बिल्कुल मिली हुई हो और फिर ये ऐसे निकले, यानी कि यहाँ तक ये मिली हुई हो इतने फासले तक, तो यहाँ से ये अलग हो, तो इतने अरसे तक इंसान बहुत ही कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर पाता, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बड़ी दब के ज़िंदगी गुजारता है, बड़ी प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारता है। उसका कोई अपना फ़ैसला नहीं होता, वो ख़ानदान वालों के ज़ेर असर होता है, घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ना वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, ना अपनी बीवी से सही तरीके से बात कर सकता है। अगर ऐसे बंदे की शादी इस टाइम में हो जाती है तो उसकी उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़, बड़ी प्रॉब्लम वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। और स्पेशली जब यहाँ पे इस तरीके से जजीरे भी बने हों, फिर तो उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें भी होंगी और वो बड़ी गुर्बत वाली, बड़ी प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारेगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसके अलावा अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो अगर ज़िंदगी की लाइन आपको बड़ी कमज़ोर नज़र आती है किसी जगह पे, जैसे आपको इस हाथ में ज़िंदगी की लाइन बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो कमज़ोर ज़िंदगी की लाइन जो होती है, जो बड़ी मध्यम होती है, या उसमें इस तरह से कट भी होते हैं या जजीरे से भी नज़र आते हैं, तो ऐसी कमज़ोर ज़िंदगी जो होती है या तो हेल्थ के इशू होते हैं और या फिर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। हाँ हाँ, एक और बात है, अगर ज़िंदगी की लकीर आपकी बिल्कुल सीधी रहती है, ऐसे बिल्कुल सीधी हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते और टू दी पॉइंट अपनी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल भी नहीं रखते, अपने काम से काम रखने वाले इंसान होते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी उसमें एक हल्का सा खम हो और वो ऐसे इस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से ये मून माउंट की तरफ आए, हल्का सा झुकाव ले मून माउंट की तरफ, तो ये जो मून होता है ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करता है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके अंदर पैदा करता है। तो उस लिहाज से फिर आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होंगी, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, आप इन चीज़ों में दिलचस्पी लेंगे और आप बड़े खूबसूरत दिल के इंसान होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जिनकी दिमाग की लकीर घूम के मून की तरफ झुके, ताकि मैं खुद, चूँकि
आर्टिस्ट हूँ, मैं ख़त्ताती भी करता हूँ, मैं शायरी भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ। इसके अलावा दीन के साथ, कुरान पाक के साथ भी मुझे बड़ा लगाव है और तकरीबन 35-40 साल हो गए कुरान पाक पे मेरी बड़ी रिसर्च है। तो ये चीज़ें आपके अंदर उस वक़्त आती हैं जब आपकी दिमाग की लकीर घूम के मून माउंट की तरफ आए। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी आएँगी, कि आपके अंदर आर्ट भी आएगा, आप शायरी भी करेंगे, आप फैशन डिज़ाइनिंग भी करेंगे और आप बड़े हुस्न परस्त भी होंगे और आप बड़ी खूबसूरती को पसंद करने वाले होंगे। ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं। इसी तरह देखिए, अब यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नज़र आ रही है। ये देखें, इस तरीके से मध्यम भी है और इसमें ये जजीरे भी बन रहे हैं और ये नीचे जाके दो शाखा भी हो रही है। तो ये बंदा बैरून मुल्क भी जाएगा, लेकिन प्रदेश में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं, हेल्थ के इशू भी ऐसे लोगों को होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही चीज़ है कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो बड़ी डिस्टर्ब इस तरीके से जजीरे नज़र आ रहे हैं। तो ये भी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बताती है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन से लाइनें जो हैं वो दो निकल के ऊपर की तरफ जा रही हैं जुपिटर पे। तो ये ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम मिलता है, बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। और जिस जगह पे यहाँ पे ये जजीरा बनेगा या ट्रायंगल बनेगी इस तरीके से, तो ये आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन के अंदर ही आपको ऐसे जजीरा मिलता है, ये जजीरा होता है, तो उस लम्हे आप किसी बीमारी का शिकार होंगे या आप माली जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। तो ये जो साइन होता है, ये भी एक किस्म का जजीरा ही होता है। ये देखिए, शुरू में जजीरे हैं, यहाँ से इंसान की बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है और तकरीबन कह लें कि ये बंदा 30 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखेगा। 30 साल की उम्र के बाद आगे इसकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है और यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा जजीरा बनता है। तो ये ओल्ड एज की बात है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो बाकी ये लाइफ लाइन देखेंगे तो यहाँ तक तो बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ तक आप देखें, यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ तक स्ट्रगल होगी और उसके बाद आगे ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ पर राहु लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काटेंगी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। देखिए, शुरू में ये जजीरे बने हुए हैं तो बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब गुजरेगा और उसके बाद जहाँ पे ये छोटी छोटी लाइनें काट रही हैं वहाँ पर ज़हनी टेंशनें आपको ज़रूर मिलेंगी। और जो लाइन बड़ी दिमाग की लकीर को काट देगी वो आपको बड़ा डैमेज करेगी, आपका बड़ा नुकसान करेगी। ये राहु लाइनें इंसान को बहुत डैमेज करती हैं। और इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन किसी जगह पे ब्रेक होती है, टूटती है ऐसे करके, तो उस लम्हे भी आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है। लेकिन अगर यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन हो तो वो आप उस मुसीबत से बच जाते हैं। तो गार्डियन एंजल लाइन आपको उस मुसीबत से बचाती है। ज़िंदगी की लाइन जो है अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पतली नज़र आ रही है आपको, जब पतली होती है लाइन बहुत ज़्यादा और मध्यम भी होती है तो ये आपकी स्ट्रगल को, प्रॉब्लम को बढ़ाती है। इंसान के अंदर ज़िद, ईगो, गुस्सा, ये चीज़ें भी बढ़ने लगती है और इंसान के अंदर हेल्थ, इंसान जज्बाती भी ज़्यादा होता है, गुस्से में भी जल्दी आता है। और जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, जैसे आपको ये हाथ में थोड़ी डार्क नज़र आ रही है और इसमें इस तरीके से आपको कट भी नज़र आ रहे हैं, राहु लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात का बताती हैं, प्रॉब्लम का बताती हैं, स्ट्रगल का बताती हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात बहुत आएंगी। और यहाँ पे जब ये वाला साइन बनता है, ये होती है असल में आपकी ना ये ज़िंदगी की लकीर है ना, तो ये आपकी लाइफ पार्टनर की लाइन है। तो अब यहाँ पर ये लाइनें इसको काट रही हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी फैमिली वाले, आपके ख़ानदान वाले, आप दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी में भी जहर घोलेंगे और आप दोनों की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। यहाँ पे देखिए ब्लैक मोल दिमाग की लकीर पे नज़र आ रहा है, तो बंदा उसी वजह से शदीद ज़हनी टेंशन का भी शिकार होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। तो एक लाइन के बहुत सारे मतलब होते हैं, हमें हर एंगल से उस लाइन को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है इस तरीके से और यहाँ पे आके बेहतर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 25-30 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात रहेंगी और उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे मैं वो जो आपको बात बता रहा था कि इंसान का बहुत ज़्यादा हसास होना, ये देखिए यहाँ तक, इतने फासले तक ये ज़िंदगी की लाइन मिली हुई है, ब्रेन लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ज़्यादा जब ये लाइन मिली होगी तो इतना ही इंसान सेंसिटिव होगा, बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेने वाला। ऐसे लोग साइकी पेशेंट भी बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा ये लोग टेंशन लेते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन, ये इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मुश्किलात, यहाँ पर ये हाथ हम देख चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ
जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस नहीं कर चुका। अब अगर आपकी जो लाइफ लाइन है वो आपकी यहाँ पे जाके इस तरीके से 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है, तो ये आपको ट्रैवल करवाती है और आप फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ये मैं तकरीबन डिस्कस कर चुका हूँ। जो लाइनें आप मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए, जो मैं आपको बताया था कि अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी गोलाई में होगी तो आपके अंदर सब्र होगा, आप सब्र होगा, आपके अंदर आप जल्दबाज नहीं होंगे और आप भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन यही लाइफ लाइन जब आपकी बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है तो ये आपके अंदर जल्दबाज भी आपको बना देगी, आपके अंदर सब्र भी नहीं होगा। जल्दबाज और बेसब्रे इंसान की जो ज़िंदगी होगी वो सीधी होगी। जितनी लाइन गोलाई में होगी इतनी अच्छी होगी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लाइन सीधी है और सब्र की थोड़ी कमी लग रही है। इंसान जज्बाती होता है और जल्दबाजी में फ़ैसले करता है और ये फ़ौरन ट्रैवल करवा देती है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे सीधी मून की तरफ आए और 2 शाखा हो तो ये आपको फ़ौरन ट्रैवल करवा देती है। इसी तरह ये लाइन मुश्किलात का बता रही है। आप देख रहे हैं कि इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। ये इस तरीके से कट 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 है, फिर ये कट है, फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइन मध्यम हो गई है। तो तकरीबन इस बंदे की सारी ज़िंदगी या तो इसको सेहत के इशू रहेंगे 50 साल की उम्र तक, या इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसाइल बहुत ज़्यादा आएंगे। इसको भी हम इस तरीके से देखेंगे कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो इस तरीके से चलती है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, ज़िंदगी की लाइन यूँ आई, यहाँ पे आके ये रुकी है और फिर यहाँ से ज़िंदगी की लाइन ऐसे गई है। तो इसका मतलब ये कि ये बंदा यहाँ पे आके सख्त प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा और उसके बाद ये लाइन जो है ये इसको सपोर्ट करेगी और आगे इसकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसकी ज़िंदगी में दुख, टेंशनें, ये राहु लाइनें बहुत ज़्यादा है तो इसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी, मुश्किलात ये इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आएंगी। और इसके अलावा जनाब, अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर के साथ अगर आपकी किस्मत की लकीर जुड़ी हुई हो तो फिर क्या होता है जी, ये भी तो एक ज़ाहिर है ज़िंदगी की लाइन के साथ एक जुड़ी हुई बात है ना। तो ज़ाहिर है अगर आपकी किस्मत की लाइन यूँ निकलती है, ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं और सारी ज़िंदगी अपनी बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। ये आपको लाइफ लाइन नज़र आ रही है, ये डिस्कस कर चुका हूँ। जजीरे बने हुए हैं और नीचे से ये 2 शाख है। ये भी देख लें, सख्त प्रॉब्लम, ज़िंदगी सारी प्रॉब्लम में ही गुजरेगी। ये देख लें आप, स्ट्रगल और सेहत के इशू भी हो सकते हैं यहाँ तक। और उसके बाद बैरून मुल्क सफ़र भी इनका नज़र आ रहा है क्योंकि ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो रही है। ये भी ज़िंदगी की लाइन स्टेट है, शुरू में मुश्किलात है और बंदा थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा कर सकता है। यहाँ पे ये होता है जी जजीरा। ये जजीरा जब आता है तो ये आपको हेल्थ के इशू देता है। ज़िंदगी की लाइन पे अगर आपको इस तरीके से एक लंबा सा जजीरा नज़र आता है तो उस लम्हे आपकी या तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है या उस लम्हे आपकी ज़िंदगी सख्त प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है और ये कम से कम 10 साल आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार रहती है अगर इतना लंबा जजीरा हो आपके हाथ में। यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी मुश्किल शुरू में नज़र आ रही है, शुरू में कट्स है। यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन में स्ट्रगल नज़र आ रही है, ये आपको सारी नज़र आ रही है। अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा, अब मैं सिर्फ आपको तस्वीर से बता दूंगा, मैं इतना आपको अब पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है तो मैं अब थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूँगा, जो कोई ज़रूरी अहम बात होगी वही डिस्कस करूँगा। देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ तस्वीरें सेलेक्ट की हुई थी अपने उन सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने मेरे रीडिंग करवाई है रिसेंटली इस हफ्ते के अंदर अंदर, तो उनके हाथ में जो लाइफ लाइन थी वो मैंने सबकी डिस्कस कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश भी पसंद आई होगी। तो मेरे ख्याल में अब हम लाइफ लाइन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। पहले तकरीबन मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी तकरीबन 15-15, 20-20 मिनट की थी, अभी 10-10, 12-12 मिनट की थी, सॉरी। और ये जो मैंने आज वीडियो अपलोड की है इससे पहले वो तकरीबन 38 मिनट की है सिर्फ लाइफ लाइन पे। तो मज़ीद ये अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में 10-15-20 मिनट तो हो गए होंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन हमने लाइफ लाइन को मैंने तकरीबन 1.5 घंटा तकरीबन डिस्कस कर दी है। 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आप सिर्फ एक लाइन पे 1.5 घंटा बात कर लें, उसके बारे में बता दें, तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छी कोशिश है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के आपने अपनी राय का इजहार भी करना है और कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और
जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।